क्वेश्चन है PQR is an equilateral triangle and the centroid of triangle PQR is point A. If the side of the triangle is 12 cm, then what is the length of PA? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड पॉइंट A है। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स 12 सेंटीमीटर के रूप में दिए हैं और आपको बताना है कि PA की लेंथ क्या होगी। मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी बताना है कि क्या होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स तो आपस में इक्वल होते ही हैं, साथ में इनका जो ऑर्थो सेंटर है वही इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होता है और यही इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनर सर्कल का सेंटर भी होता है और यही पॉइंट इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का भी सेंटर होता है। तो आपको किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर मिलेगा वही आपको सेंट्रॉइड भी मिलेगा और यही पॉइंट आपको इनर सर्कल का सेंटर मिलेगा और यही सर्कम सर्कल का भी सेंटर मिलेगा। तो ऐसे में जब आपसे कह रहा है कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी बताइए कि क्या होगी, तो ऐसे में ये जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड में डिवाइड कर लेते हैं √3 से। आपको मैंने इस फॉर्मूले की प्रूविंग ट्रायंगल की सीरीज में दिया हुआ है। इनफैक्ट मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट आपको इससे रिलेटेड दिए हुए हैं जिसकी वीडियो की लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। और ऐसे आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जिससे कि आप जस्ट सेकेंड्स में अपने एग्जाम में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको प्री में आए सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। सारे बेसिक कंसेप्ट और उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट करके दिया हुआ है। तो मैं अब जो मेंस के एग्जाम में आए सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्व करवा रही हूँ पेपर वाइज, उसमें मैं शॉर्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में सॉल्यूशन का तरीका होगा। तो आप बेसिक कंसेप्ट के लिए ट्रायंगल की सीरीज जा करके देख लीजिए। बाकी तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको ये शॉर्ट फॉर्मूला लर्न है जिसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो साइड आपको पता ही है 12 है, 12/√3 करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√3। वैसे मैं सॉल्व करके आपको दे रही हूँ। 4 × 3 12 होता है और आप जानते हैं 3 अपने आप में √3 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4√3 मिल जाएगी और ये सर्कम सर्कल का रेडियस होगा जो कि ये वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको जो वैल्यू मिली है 4√3, P से A तक की लेंथ 4√3 मिल गई। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो मैंने R बार बार आपको शो कर रही हूँ ना, सर्कम सर्कल के रेडियस के लिए शो कर रही हूँ। ये वर्टेक्स R को डिनोट करने के लिए नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में आप सब लोग जानते होंगे ना कि किसी भी ट्रायंगल के जो इनर सर्कल का रेडियस है इसे स्मॉल r से डिनोट कर दिया जाता है, सर्कम सर्कल के रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे वर्टेक्स R को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मैं आपको एकदम इसका जो बेसिक एक दिमाग में होता है फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मैं चलती चली गई। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे ये जो R डिनोट कर रही हूँ, ये R जो है ये सर्कम सर्कल की रेडियस को ही डिनोट कर रहा है जो कि अपने आप में PA की लेंथ जो आपसे एग्जाम में पूछा है वो लेंथ को बता रहा है। कोई डाउट नहीं है, और किसी को किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रही हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है।